हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य मार्ग यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कुरूप नन्हा बत्तख। बहुत समय पहले सुदूर प्रांत में पक्षियों की एक सुंदर घाटी थी। वहाँ एक खेत के पास एक सुंदर सी बत्तख ने अपने अंडे दिए थे। वह बत्तख अपने अंडों से बहुत प्यार करती थी और बड़ी उत्सुकता से उनके फूटने की प्रतीक्षा कर रही थी। वह रोज अपने अंडों को सेने के लिए उनके ऊपर घंटों बैठे रहती और अपने बच्चों को निकलने का इंतजार करती। कुछ दिनों बाद उन अंडों में से छोटे छोटे सुंदर से बत्तख के बच्चे निकले और पूरा वातावरण उनकी ट्वीट ट्वीट की आवाज़ से गूंज उठा। माँ बत्तख अपने नन्हे और सुंदर बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई। उसने ध्यान से अपने सभी बच्चों को देखा और उन्हें गिनने लगी। तभी उसने देखा कि एक बड़ा सा अंडा वहीं रखा है जो फूटा ही नहीं। माँ बत्तख जब उस अंडे को देख रही थी तभी पास में गुजरती हुई एक बूढ़ी बत्तख ने उससे कहा, यह तो बहुत बड़ा अंडा है और किसी बड़े पक्षी का लगता है, इसे यूं ही छोड़ दो। यह सुनकर माँ बत्तख बोली, मैंने अपने बच्चों के निकलने की बहुत दिनों तक प्रतीक्षा की है। केवल उस अंडे के बड़े होने के कारण मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मुझे लगता है कि यह भी मेरा ही अंडा है। इसलिए इसके फूटने तक मैं इसकी भी देखभाल करूंगी। इसके बाद माँ बत्तख उस अंडों को देख रेख में लग गई। वह बाकी अंडों को ही तरह उस अंडे के ऊपर भी प्रतिदिन काफ़ी देर तक बैठती और उसे गर्मी प्रदान करती। इस प्रकार करते करते कुछ ही दिनों बाद उस बड़े अंडे से एक मोटा और स्लेटी रंग का कुरूप सा बत्तख का बच्चा निकला। उस बच्चे को देखकर माँ बत्तख बहुत निराश होकर बोली, छी, तुम कितने भद्दे और कुरूप हो। उसके भाई बहन भी उसे देखकर उस पर हंसने लगे। एक बार माँ बत्तख ने अपने बच्चों से कहा, चलो हम सब तैरने के लिए चलते हैं। यह सुनते ही सभी बच्चे अपनी माँ के पीछे पीछे शोर मचाते और उछल कूद करते हुए सरोवर की तरफ चल पड़े। उन्हें देखकर भद्दा स्लेटी बत्तख का बच्चा भी उनके पीछे पीछे चुपचाप चल दिया। जब सभी बच्चे सरोवर में तैर रहे थे तो भद्दे बच्चे को तैरते हुए देखकर माँ बत्तख ने कहा, तुम तो बहुत अच्छी तरह तैर सकते हो, जिसे देखकर लगता है कि तुम किसी और पक्षी के नहीं बल्कि मेरे ही बेटे हो सकता है कि बड़े होने पर तुम भी बहुत सुंदर बन जाओ। इसी उम्मीद के साथ माँ बत्तख ने अपने सभी बच्चों के साथ उस स्थान को हमेशा के लिए छोड़ दिया। रास्ते में एक सारस ने उस कुरूप बच्चे को देखा और आश्चर्य से बोल उठा, देखो यह कितना भद्दा और गंदा दिखता है। क्या यह सचमुच तुम्हारा ही बच्चा है? उसने आश्चर्य से माँ बत्तख ने पूछा। उस कुरूप बच्चे को देखकर अन्य बत्तखें भी इसी प्रकार की बातें करती, जिन्हें सुनकर माँ बत्तख बहुत दुखी और निराश हो जाती। अब माँ बत्तख शर्मिंदगी के कारण उस बच्चे को कभी कभी अपने साथ सरोवर में तैरने के लिए नहीं ले जाती। वह छोटा सा बच्चा अपने भाई बहनों के पीछे पीछे दौड़ता हुआ सरोवर तक जाता, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं तैरता था। इसलिए बेचारे नन्हे बत्तख को सरोवर में अकेले ही तैरना पड़ता। सरोवर के अन्य पक्षी भी उस नन्हे बत्तख के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया करते। बड़ी बड़ी बत्तखें, बगुले और मुर्गे अपने मैनों पंखों और नुकीली चोंचों से उसे चोट पहुंचाते। दूसरी तरफ मुर्गियां और दूसरे बड़े पक्षी उसके पीछे पड़े रहते। वह बच्चा बिल्कुल अकेला हो गया था। उसका ध्यान रखने के लिए कोई भी न था। अब उसे अपने भाई बहनों के साथ घूमने फिरने और दाना चुगने की इजाज़त भी नहीं थी। वह जब भी उनके पास जाता वह उसे वहाँ से भगा देते। इस व्यवहार से बच्चा बहुत दुखी होता और उसकी समझ में नहीं आता कि अब उसके साथ बुरा व्यवहार क्यों करते हैं। एक दिन माँ बत्तख ने उस बच्चे से बड़े दुखी भाव से कहा, तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ ताकि हमारे साथ तुम्हारा कोई संबंध न रहे
और तुम्हारे कारण हमें दूसरों के सामने लज्जित न होना पड़े। यह सुनकर बत्तख का वह बच्चा बड़ा दुखी और शर्मिंदा हुआ और सर्दियों में एक दिन वह घाटी छोड़कर चला गया। भूख और थकान से बेहाल पहली बार वह रात को अकेले जंगल में दलदल के पास ही रहा और धीरे धीरे उसने वहाँ पेड़ के एक खोखले तने में रहना शुरू कर दिया। जब भी उसे आसपास कोई बत्तख या बड़ी पक्षी दिखता तो वह झट से उसी खोखले तने में छिप जाता। लेकिन जल्दी ही सर्दियों में गिरने वाली बर्फ उस खोखले तने में भर गई और उस स्लेटी बत्तख के बच्चे को वह जगह भी छोड़नी पड़ी। वहाँ से निकलकर कड़ाके की ठंड में राहत पाने के लिए उसे एक सुनसान अस्तबल मिला, जहाँ उसने सूखे अनाज के दाने खाकर कुछ दिनों के लिए राहत की सांस ली। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उसे अस्तबल के पास ही बिल्ली की म्याऊं म्याऊं की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर उसे अपनी माँ की याद आ गई कि किस प्रकार वह अपने सभी बच्चों को बिल्ली की तेज जबड़ों और तीखों पंजों से सावधान रहने के लिए कहती थी। माँ की बात याद आते ही बत्तख का बच्चा डर से कांपने लगा और उसने निश्चय किया कि किसी भयानक जानवर के उसे देखने से पहले ही उस स्थान को छोड़ दे। अस्तबल से भाग निकलने के बाद वह हरे चारागाहों को पार करते हुए एक सुंदर सी बर्फीली झील के पास एक घर में पहुंचा। वहां उसने कुछ हंसों को खुले नीले आकाश में उड़ते हुए देखा। उन श्वेत हंसों की सुंदरता को वह हैरानी से देखता रह गया और जो ही उसकी नज़र अपने शरीर पर पड़ी, अपनी कुरूपता को देखकर उसने लज्जित भाव से खुद को झाड़ियों के पीछे छिपा लिया। बत्तख के बच्चे ने निश्चय किया कि सर्दियों में वह उसी घर में रहेगा। उस घर में कुछ छोटे बच्चे थे जो उसके साथ खेलना चाहते थे, लेकिन उन बच्चों को देखकर बत्तख का बच्चा डर जाता और उनके पास आते ही वो वहाँ से भाग जाता। सर्दियों के समाप्त होते होते एक दिन उस घर के बच्चों से बचने के लिए जैसे ही बत्तख के बच्चे ने घर के बाहर दौड़ना शुरू किया, तभी अचानक उसने स्वयं को उड़ते हुए पाया। वह खुशी से तब तक उड़ता ही रहा जब तक वह एक सुंदर सरोवर के पास नहीं पहुंच गया। वहां उसने कुछ हंसों को सरोवर में शालीनता से तैरते हुए देखा। उन हंसों की सुंदरता से मोहित होकर वह सोचने लगा, काश मैं भी उन हंसों के साथ रह पाता। बत्तख के उस बच्चे ने मन में हमेशा उन हंसों के साथ रहने की इच्छा होती, लेकिन अपनी कुरूपता को देखकर वह स्वयं पर लज्जित होता और उनके सामने जाने का साहस न करता। अपनी इसी दुख को मन में लेकर वह सरोवर के आसपास चक्कर लगाता रहता। एक दिन सरोवर के पास चक्कर लगाते हुए अचानक उसने सरोवर में अपनी परछाई देखी और अरे ये क्या है, वह खुशी के मारे चिल्ला उठा, हे ईश्वर, क्या यह सचमुच मैं ही हूँ? अपनी परछाई देखकर उसे अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि अब वह कुरूप और भद्दा बत्तख नहीं रह गया था, बल्कि हाथी दांत की तरह चमकीला, श्वेत और बड़े से हंस में बदल गया था। अपनी सुंदरता को देखकर वह बेहद खुश हुआ और अब निडरता और खुशी से वह भी दूसरे हंसों के पास जाने लगा और अन्य हंसों के साथ शालीनता और गर्व से उस सरोवर में खुशी खुशी तैरने लगा। अब कोई भी उसे कुरूप और भद्दा नहीं कह सकता था। धीरे धीरे सरोवर के अन्य हंसों के साथ उसकी मित्रता हो गई और उसने हमेशा हमेशा के लिए वहीं बसने का निश्चय कर लिया। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।